bureaucrats to the government of India. This sentence inspire yourself. The terminology bureaucrats है ना, ब्यूरोक्रेट्स कहने में ही इतने आलसी हैं, मतलब क्या है, कामचोर हैं, सोचने का ठेका भी दूसरे को दे देते हैं। ठीक बात, तू जैसा करो करबा वैसा हो जाए, तो यही कहते हैं ना। फिर जब खराब होता है तो वो कोसते हैं उसको। तो वही चीज़ है भाई, देखो चीज़ें ऐसे ही बनती है, सुधरती है, अब बिगड़ती है तो फिर जो है सुधर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया एंड सीड फंड स्कीम। शब्दों को फोकस करो हमारे इस प्रेजेंटेशन में। दिस इज गारंटी कि आपको कहीं कभी भी कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा, you will be able to handle that questions, not in the full and final manner but in the partial manner itself. But to solve the question in partial manner, at least you will get 30% marks of that answer writing. And if you are not writing any line, any sentence of that question, then how much will you get? And how much will you get? 0. यही होगा ना। तो आप लीड ले गए कि नहीं ले गए दूसरों पे? दूसरे एस्पिरेंट्स की तुलना में यू हैव टेकन लीड ओवर अदर्स बिकॉज यू हैव रिफ्लेक्टेड 4-5 लाइन, नॉट मोर देन दैट, एटलीस्ट यू विल गेट 2-3 नंबर ना। तो वो कब आप कर पाएंगे? द सिचुएशंस प्रिवेल्स इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट you have already read that terminology, you have just listened that terminology in classroom, you will just connect all the dots and you will create some answer, है कि नहीं? तो इसलिए जो मैं बार बार बोलता हूँ कि देयर इज पॉलिसी, देयर इज मेथडोलॉजी टू रीड, टू स्टडी, इज दैट सारे टेक्स्ट में, सारे नोट्स में यू विल हैव टू फोकस द टर्मिनोलॉजी विच इज नॉट गेटिंग बाई यू इन द राइट डायरेक्शन। तो आप देखते रहिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है? Startup India is a flagship initiative of the Government of India launched in 2016 with the aim of promoting entrepreneurship and creating a favorable environment for startups. The Startup India initiative aims to provide a conducive ecosystem for startups to grow and thrive by offering various benefits and support to budding entrepreneurs. What is a startup? ये होता क्या है? What is a startup? हाँ, एक आदमी जो बिजनेस शुरू करता है, सही है। और स्टार्टअप जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में नाम दिया था कि इसका काम है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मतलब लोगों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिंग ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री, ये 2016 की पॉलिसी का पर्पस है। द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड ए कंड्यूसिव इकोसिस्टम। तो मैंने बोला था अभी कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, आर्थिक परिवेश क्रिएट करना और स्टार्टअप्स बाय ऑफरिंग वेरियस बेनिफिट। स्टार्टअप्स इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत जो है आपको फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आप फिजिकल प्रोडक्ट कुछ तैयार करें, ना फिजिकल हो तो नॉन फिजिकल सर्विस सेक्टर में ही तैयार करें। 2016 का स्कीम है। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज द सीड फंड स्कीम, जो कि लॉन्च किया गया 2021 में। व्हाट इज सीड फंड? एक बोलते हैं सीड कैपिटल। व्हाट इज सीड कैपिटल? अब आपको समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, काहे हम सेलेक्ट हो गए कई बार और काहे तुम नहीं सेलेक्ट हुए 10 बार। अब आप देखते चलिए कैसी पढ़ाई है ये। अब फिर पूछा गया यूपीएससी की सीड फंड क्या होता है,
तो आप गरियाइएगा, धरना दीजिएगा जाके, क्यों हैं, केस मुकदमा करिएगा। अब पढ़ने के टाइम तो दिमाग में कुछ सिर्फ इतना पढ़े कि स्टार्टअप इंडिया क्या है और सीड फंड स्कीम क्या है, बस उतना पढ़ के, उतना भी पढ़ लिए तो बहुत है, उतना भी आप नहीं पढ़ते, उसके अंदर छिपी हुई बातों को पढ़ना तो दैट इज मोर चैलेंजिंग। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल धूल चेहरे पे थी और किताब साफ करता रहा, है कि नहीं, आंखों में धूल है। और दोस्त किसको दे रहे हैं, अरे किसी टेक्स्ट मटेरियल में कहीं है ही नहीं, कैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, यही करते हैं ना। तो धूल कहाँ थी, चेहरे पे, और किताब पहुँचते चले गए। धूल से ढका हुआ ये शब्द है जो आप ध्यान नहीं दिए। अब आप इजीली कैन असेसमेंट योर प्रिपरेशन लेवल कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर प्रिपरेशन इन दिस मैनर, whatever I am suggesting, can you comfortably say that yes, my preparation has achieved the level? कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हम तो 5-6 लोग, जैसे एक सज्जन कल आए थे, कभी कभी आएंगे, तो हो क्या रहा है कि जो प्री पास कर गया है वो थोड़ा तो उसको गुमान हो ही जाता है, क्यों नहीं हो जाता, हो जाता है ना, वो उसको मढ़वा के रख लेता है, शीशे में घर में टांगता है, सबको सर्टिफिकेट दिखाते, देखो हम प्री पास, IAS पास है फर्स्ट ईयर, IAS फर्स्ट ईयर पास, और सेकेंड ईयर में क्या है, मेंस है, तो कहेगा मेंस पास करना सेकेंड ईयर। और जब इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो कहेगा हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो गए, है कि नहीं। पुराने ज़माने में लोग मैट्रिक फेल हो जाते थे तो दे टेल्स देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ए नॉन मैट्रिक। तो पूछता था कहाँ तक पढ़ाई की है, तो कहेगा आई एम नॉन मैट्रिक, मतलब मैट्रिक फेल। गर्व होता था बताने में कि हम मैट्रिक की परीक्षा तो दिए थे लेकिन फेल हो गए। तो रेदर देन टेलिंग कि आई एम 9th पास, दे यूज टू से दैट द आई एम नॉन मैट्रिक। तो ओहदा कुछ बढ़ा ना भाई, दिया ना परीक्षा, तुम तो दिए भी नहीं, तो क्लेम करता है ना कि आई एम बेटर देन यू। तो वैसे ही ये है। तो अगर आपने पूरा पढ़ लिया, आप कहेंगे साहब आपका तो जो मटेरियल दिया था ना वो तो मैं चाट गया एकदम, लेकिन आपने चाटा किस रेफरेंस, क्वेश्चन और आंसर के रेफरेंस में, और उसमें जो गूढ़ बातें छिपी हुई थी वो आपको समझ में भी नहीं आई, या ना ही आपने समझने का प्रयास किया, और वही धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। और ना ही कोई आपको ऐसे बताता है कि बेटा ऐसे पढ़ना है तब आप कम्पीट कर पाओ। NCERT की बुक आपने देखी होगी, उसमें क्या लिखा है, आफ्टर एवरी चैप्टर्स देयर इज कंक्लूजन, लेट अस कम टू डिस्कस द टॉपिक वाट एवर वी हैव लर्न, है ना, लिखा है ना, आओ विचार करें कि तुमने क्या सीखा। इतना बढ़िया स्टडी का फॉर्मेट है, एम्पेरिकल। फिर टीचर सब बच्चों को बैठाता है और उस विषय पे डिस्कस कराता है। तो डिस्कशन में क्या निकलता है, उसमें कंटेंट दिया रहता है, आओ विचार करें कि पहले ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन अर्लियर एंड व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग टुडे, व्हाट द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हैज converted themselves from that time to current time, and what was the benefit to launch such type of concepts in the historical age, and why it is not appropriate and why cannot be copy of that civilization on date। यही सब विचार करने को बोलता है ना। उसमें कोई शब्द आया होगा तो बोलेगा वाई दिस टर्मिनोलॉजी मीन। तो आप NCERT की जो तरीका है, सिर्फ किताबों पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाओ विचार करें, उस पर विचार नहीं करते। फिर UPSC को गरियाइएगा तो दिखा देगा आई ना,
अरे तुम तो छठी क्लास से तुमको पढ़ाया जा रहा, विचार करें विचार करें विचार करें, क्या वो खेल खेलें, है कि नहीं? तो यही सब चीज़ है जो आपकी वैल्यू को क्रिएट करती है कि नहीं? किसी को हो न सका उनके कद का अंदाजा, किसके? एनसीईआरटी के बुक का। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, और वो पर्वत हैं, वो आकाश हैं, वो पहाड़ हैं, फिर भी सिर झुकाए रहते हैं। एनसीईआरटी की बुक का यही यही प्रसंग है। जो अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहता, वो कहता है हजूर हम भी आपके साथ में हैं, देख लीजिए ना थोड़ा पलट के हमारी, यही कहता है ना। और छठी का किताब तो और ज़्यादा मार्मिक परिदृश्य जो है, इमोशनल सिनेरियो क्रिएट करता है। क्या कहता है वो कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, हमें भी साथ ले चलो, साथ ले चलो, मैं तुम्हारा कुछ काम भले न आऊँ, लेकिन तुम्हारा कोई खराबी करेगा तो उसको मैं संभाल लूँगा। वही कहता है वो कि 10वीं की पढ़ो लेकिन छठी वाले को छोड़ो मत, ये जान के कि ये तो बच्चा है, इसको क्या करेंगे, मैदान में ले जाके। तो बच्चा है लेकिन वो तुम्हारे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोलर है। अब आप बताइए कि जितने लोग आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, इस ढंग से कितने पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता। पास होना अलग चीज़ है, लेकिन पास होना ही है ये अलग चीज़ है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दो बोथ। टू गेट इट क्वालिफाई, इट इज ए concept for you, but I'll have to certainly get qualified, ये दूसरी चीज़ है। वो इसलिए नहीं बता पाता ना कि ही इज नॉट अवेयर अबाउट द इकोसिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ही डज नॉट वांट टू टीच यू इन दिस मैनर कि कैसे एनसीईआरटी को यूज किया जाए। ही डज नॉट वांट to share each and every aspect of his life, because he has to earn money from you. वो तो कहता है कि आप बीमार पड़े, फेल हो तो दोबारा आइएगा ना, टेस्ट सीरीज ही ले लीजिएगा कम से कम। वो चाहेगा कभी कि आपका हेल्थ ठीक हो, डॉक्टर चाहता है कभी कि आपका हेल्थ ठीक हो। एथिकली एथिकली और अनएथिकली तो नहीं ये चाहता। क्यों? जब आप डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो क्या बोलता है, अरे भाई हमने लिखा है 6 महीने पाना, आप 1.5 साल बाद आ रहे हैं, देखिए। तो उससे आप कहिएगा कि अरे कोई तकलीफ नहीं थी तो क्यों आते? बोला नहीं नहीं, तकलीफ वकलीफ से लिंक नहीं है, ये दवाई के डोज घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो ही इज मच मोर इंटरेस्टेड टू कॉल यू बैक so that his or her economy should be continuing going on। यही कहता है ना, चलता रहे दुकान हमारी। कैसे चलेगा जब आपको हड़काएगा? 1.5 साल बाद आए हो, 2 विजिट भुला दिए, आप कहिएगा जरूरत नहीं थी, अरे जरूरत क्यों है, दवाई कम, देखो दवाई ज़्यादा खा गए ना तुम, इसको घटाना था। ऐसे ही उल्लू दे ट्राई टू मेक, नॉट 100% डॉक्टर, बट द बेसिक सिनेरियो इज लाइक दैट, है कि नहीं? कुछ करते हैं, सब तो नहीं करते। तो दैट्स वाई दे डोंट वांट टू टीच यू इन दिस मैनर। और दूसरी बात है कि उसको आता ही नहीं है कि भी कुछ अहमियत। उसको अहमियत तब पता चलती है जब सीड